वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। तो जनरली एक्सेल में 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस होते हैं: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। सो मैं आपको तीनों रेफरेंसेस के एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस के साथ में। सो यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास में एक कुछ डमी डेटा है जहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं और मंथ में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस कितना है। जैसे मैं देख रहा हूँ जनवरी में मेरा टोटल रेवेन्यू है 50,000 एंड मेरा टोटल एक्सपेंसेस है 30,000 और मुझे यहाँ से नेट इनकम निकालनी है। और ऐसा बाकी के मंथ्स का भी है, जनवरी टू जून तक का। सो सिंपली हमें इसका फार्मूला, मतलब फार्मूला तो क्या, इसको निकालना है तो हम सिंपली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा। तो अभी ये मैं सब यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। सो और अब ये देखेंगे कि मैंने ये फार्मूला ओनली रो नंबर 3 में लगाया था। देन उसके बाद में मैंने कॉपी करके जैसे रो नंबर 4 में पेस्ट किया, तो वो जो रो नंबर 3 का फार्मूला है वो 4 में भी रिलेटिवली शिफ्ट हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये रेड और ब्लू जो बॉर्डर है पर्टिकुलर सेल को दिख रही है, टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को। तो जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो ये आपको रिलेटिवली शिफ्ट हुआ दिखेगा। इस तरीके से वेरी सिंपल, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। इसी के साथ एक शॉर्टकट भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जिस एरिया में फार्मूला अप्लाई करना है वो एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इजिकल टू दबाइए। देन आपका जो फार्मूला है वो लगाइए। जैसे मुझे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है। देन मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर दबाऊंगा अभी ये। तो ये देखिए आपका एक ही साथ में ये जो फार्मूला है वो सारे सेल में शिफ्ट हो गया है। साथ ही साथ आपको अगर फार्मूला क्या अप्लाई हुआ है वो देखना है। जैसे यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू जो है 50,000 टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है 30,000 और उसका नेट इनकम आता है 20,000। अगर आपको देखना है कि इसका कैलकुलेशन क्या है, सिंपली आप फार्मूलाज में जाएंगे और यहाँ पे आप शो फार्मूला करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये फार्मूला क्या लगा है स्क्रीन पे। सिंपली जैसे आप देखेंगे यहाँ पे C4 माइनस D4, C4 मेरा टोटल रेवेन्यू है, D4 मेरा टोटल एक्सपेंसेस है 80 माइनस 10,000, तो यहाँ पे 70,000 आएगा। जैसे ही मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ जैसे ये हट जाएगा। आई होप आपको रिलेटिव रेफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। तो इसे मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में उनके ये मार्क्स हैं। सिंपली हमें परसेंटेज निकालने हैं तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ये मेरा 37% आ जाएगा, ठीक है, 100 में से 37% आ जाएगा और मैं इसे कर लेता हूँ परसेंट में। ओके, तो ये 37% आ जाएगा। सेम मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, एक सेकेंड। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ अलग हो गया है। सपोज 95 मार्क्स आए हैं सचिन के आउट ऑफ 100, तो ये 95% होगा, ना कि 257% होगा। तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। सी, जैसे कि हीरेन का जो मार्क्स है वो 37 है, तो इसका 37% है, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे मैंने D4 डिवाइड बाय B3 किया है। देन नेक्स्ट सेल में आप देखेंगे 95 डिवाइड बाय 100 होना चाहिए था। दैट मीन्स कि B3 होना चाहिए था, बट वो B4 हो गया है। ये जो रेड वाला जो सेल है वो रिलेटिवली शिफ्ट हो गया है। मुझे यहाँ पे जो मैक्स स्कोर है, हाईएस्ट मार्क्स है, उसको एब्सोल्यूट करना होगा, उसको फिक्स करना होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इजिकल टू B4 डिवाइडेड बाय B3। अभी यहाँ पे मैं F4 दबा दूंगा सो दैट वो फिक्स हो जाए। जो भी मैं सेल चेंज करूँगा तो मेरा B3 फिक्स होगा, मतलब मैं सभी नंबर्स को 100 से डिवाइड करूँगा। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे ये सारे इसमें सेम फार्मूला है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अभी आप देखेंगे फार्मूलाज में जाके शो फार्मूलाज, देखिए ये B4 डिवाइड बाय B3, B5 डिवाइड बाय B3। तो ये आपने ये जो मैक्स स्कोर है इसको फिक्स कर दिया है ताकि वो सेम रहे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जितना भी आप करना चाहते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो।
सो आगे बढ़ते हैं मिक्स रेफरेंस के एग्जांपल के लिए। जैसे आपने देखा रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो मिक्स रेफरेंस इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड रेफरेंस हम यूज़ करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन का पार्ट हमारा रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू होगा और कुछ एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू होगा। अभी मैं इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। सपोज़ ये जो सेल है इसमें मैं करूँगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है? और मैं इसको कॉपी करूँगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए। सो अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करता हूँ तो 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा तो 2 आएगा। बट 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँगा तो मुझे 3 आना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 में कर रहा हूँ तो 3 आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 6 आ रहा है। सो ये जो सेल है वो शिफ्ट हो गया है। सो इसको फिक्स करने के लिए मैं करूँगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे मैं F4 दबाऊँगा तो ये मेरा फिक्स हो जाएगा। सो मुझे चाहिए कि अभी मेरा जो कॉलम है वो फिक्स हो। सो मैं उसके बाद में एक बार और F4 दबाऊँगा तो देखेंगे आप $2। सो $2 दैट मीन्स मेरा जो ए कॉलम है वो मेरा फिक्स नहीं है, वो रिलेटिव है, और 2 यानी सेल रो नंबर 2 वो मेरा फिक्स हो चुका है। बट मुझे चाहिए कि मेरा कॉलम फिक्स हो, तो मैं दोबारा एक बार F4 दबाऊँगा तो ये देखेंगे आप $A2, अभी मेरा कॉलम फिक्स हो चुका है, सेल जो है वो वेरी कर रहा है। तो मैं अभी इसे एंटर कर दूँगा। सो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अभी मेरी वैल्यू बराबर है। सो सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये देखिए नहीं, अभी भी यहाँ पे ये हो गया है। मुझे यहाँ पे रो को फिक्स करना होगा। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ आप देखेंगे ये मेरा हो गया है। ये सेम यहाँ पे मैं इसे रो को फिक्स कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं रो को फिक्स कर देता हूँ। सी, मैं कॉलम ई को फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चेंज होगा, मैं रो को फिक्स कर रहा हूँ। क्या? सो ये मैं कॉपी कर देता हूँ अभी। आप देखेंगे अभी ये जो है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट मीन्स 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट मीन्स 20। तो ये आप देखेंगे कि ये मिक्स रेफरेंस यूज़ किया है मैंने। मैं इसको फार्मूला आपको शो करता हूँ। या सो ये देखिए B1 जो कि मेरा 1 है और मल्टीप्लाइड बाय A2। आप देखें कि यहाँ पे मैंने बी कॉलम जो है उसको मैंने रिलेटिव रखा है एंड रो नंबर को मैंने फिक्स किया है। और जो नेक्स्ट है ए कॉलम जो है डॉलर, डॉलर से हम बेसिकली हम फिक्स करते हैं। सो डॉलर को मैंने फिक्स किया है। सो डॉलर के तो डॉलर को यूज़ करके मैंने जो ए कॉलम है उसको फिक्स किया है। तो $A2, जो 2 जो है वो मेरा रो नंबर है, तो उसको मैंने रिलेटिव रखा है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखेंगे आपका ब्लू और रेड में ये जो हाईलाइट हो रहा है पर्टिकुलरली, अभी मैं हटा देता हूँ इसे। सो ये इस वीडियो में था। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस में क्या यूज़ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप कि इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।